हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएनबी के अकाउंट होल्डर्स के लिए, जो कि पंजाब नेशनल बैंक में जिनका अकाउंट ओपन है, कि अगर वो अपना फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो कैसे उस पर लगा हुआ इंटरेस्ट आप बचा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप साल में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप एफडीज करते हैं और उसका इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर का आता है तो वहाँ पे तो आपका टैक्स डिडक्ट होता ही होता है, लेकिन 40,000 से कम का भी है तब भी आपको ये काम कर देना चाहिए फॉर सेफर साइड, क्योंकि आपके अदर बैंक अकाउंट्स भी होते हैं, उनमें भी एफडीज होती है, तो किसी भी तरह का टैक्स डिडक्शन ना हो, इसके लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे वीडियोज आपको और मिलते रहे। तो सिर्फ पीएनबी से ही रिलेटेड नहीं, आपको अदर बैंक से भी रिलेटेड जितने भी मेजर बैंक है, जैसे ये एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, हर बैंक से रिलेटेड जानकारी आपको एक ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड है, यानी कि फाइनेंशियल फंडा नाम है, तो जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड भी जो चीजें हैं, जैसे कि एलआईसी वगैरह हो गए, आदित्य बिरला हो गया, या अदर इंश्योरेंस की जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। एंड आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि आपको फाइनेंशियल, आपको पैसे बचाने की पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो हम क्या करते हैं आज के वीडियो के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पीएनबी वन ऐप ओपन करते हैं और करने क्या जा रहे हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। हम 15G या फिर H फॉर्म फिल करने जा रहे हैं ऑनलाइन, जिसके लिए आपको बैंक में लाइन लगाना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। 15G फॉर्म उनके लिए होता है जिनका एज 60 ईयर्स से बिलो है, और जो सीनियर सिटीजन है वो 15H फॉर्म को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, आप 60 से कम है या 60 से ज़्यादा है, सेम प्रोसीजर है, बस फॉर्म का नाम बदल जाता है। 15G हो जाता है आपका 60 ईयर से कम के लिए, 15H हो जाता है आपके सीनियर सिटीजन के लिए। तो पीएनबी वन ऐप यहाँ पे हम ओपन करते हैं। दो तरीका है यहाँ पे लॉगिन करने का, या तो आप एमपिन के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपना बायोमेट्रिक लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन हो रहा है, सबसे पहले एक मैसेज दे रहा है कि किसी भी तरह का लिंक पे आप कृपया करके क्लिक ना करें, क्योंकि 130 साल कंप्लीट हो चुका है पीएनबी का। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक को। और एक यहाँ पे इससे रिलेटेड आपके पास में मैसेजेस आ सकते हैं कि ये लिंक है, इस पर आप क्लिक करें, तो ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, क्योंकि पीएनबी सख्त इसका मना करता है कि नहीं, हम किसी भी प्रकार का लिंक आपको शेयर नहीं करते। यहाँ पे ओपन हो गया है मेरा अकाउंट, तो नीचे में आप देखेंगे कि सर्विसेज का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो सर्विसेज के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे आता है अदर, तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाता है अप्लाई फॉर फॉर्म 15G और H। तो यहाँ पे 15G और H जो फॉर्म है उसको करते हैं। देन आता है कि रीड, आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं वो आपको यहाँ पे टिक करना है अगर आपको पढ़ना है, तो इस लिंक पे आप। यहाँ पे आगे प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले हमें टर्म्स एंड कंडीशंस देखना बहुत ज़रूरी है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो यहाँ पे रेड कलर से जो ये बना हुआ है, इसके ऊपर हमें टच करना होता है। इसको जब हम टच करते हैं तो हमारे सामने कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन हो जाता है कि 15G फॉर्म आप किस किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ फिल कर सकते हैं, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है 15G फॉर्म, ये भी तो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो डिक्लेरेशन शुड बी रिलेवेंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर ओनली। तो जो डिक्लेरेशन जो आप कर रहे हैं वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलेवेंट होना चाहिए, यानी गलत फॉर्म, इसमें गलत डिटेल्स आपको फिल नहीं करना होगा। सेकेंडली, एज पर एज ऑफ द कस्टमर 15G और H विल बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंगली। जैसा मैंने आपको बता दिया है कि 60 से नीचे के लिए 15G और 60 से ऊपर के लिए 15H फॉर्म होता है। उसके अलावा एस्टिमेटेड टोटल इनकम फॉर द ईयर शुड नॉट बी लेस देन एस्टिमेटेड इंटरेस्ट इनकम, यानी कि आपने फॉर्म में फिल कर दिया है कि आपका इनकम जो है वो 2 लाख है और पता चला आप कमाते 5 लाख है, तो ऐसा गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल नहीं करना है, अदरवाइज इस फॉर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देन यहाँ पे आता है कि आप वैसे कस्टमर्स जो कि 15G फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनका टोटल इनकम या इंटरेस्ट जो वो अर्न करते हैं एफडी से, वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से ऊपर है फाइनेंशियल ईयर में, तो आप ये फॉर्म फिल करेंगे या नहीं करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बैंक जाके फिल करना चाहेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स अगर आप फाइल करते हैं तो वहाँ से आपके पैन कार्ड के थ्रू सारी डिटेल्स वहाँ पर आ जाते हैं। तो 2.5 लाख से
ऊपर अगर आपका इनकम है तो वैसे कस्टमर्स को अलाउ नहीं होगा 15G फॉर्म फिल करने के लिए। देन 15H के लिए अकॉर्डिंगली 5 लाख से ऊपर इनकम नहीं होना चाहिए अगर आप 15H फॉर्म फिल करना चाहते हैं। फीडिंग ऑफ 15G और H थ्रू PNB 1 विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल डिपॉजिट एक्सेस एक्सेप्ट SCSS अकाउंट। SCSS अकाउंट के अलावा जितने भी आप कस्टमर्स हैं उनके लिए ये फॉर्म है, आप फिल कर सकते हैं। काइंडली विजिट द ब्रांच टू गेट द सेम अपडेटेड फॉर SCSS अकाउंट्स। तो SCSS अकाउंट है अगर आपका तो आपको वहां पे बैंक में जाके आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब डिक्लेरेशन क्या है कि आपका कंप्लीट डिक्लेरेशन है, ये आप रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे हम टिक करके फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पे डिटेल आएगा हमारा कि अप्लाई फॉर फॉर्म 15G और H। तो आपका कस्टमर का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो होगा और नीचे में कंटिन्यू का बटन आ रहा है तो कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है, चूंकि मैं 60 साल से कम की हूँ ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 15G फॉर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 60 साल से ऊपर वालों के लिए 15H आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देन यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम मेरा ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा कि मेरे FD से क्या इनकम हो रहा है। देन यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी दूसरे जो आपके सैलरी अगर 2.5 लाख से कम है तो ये आप ऑब्वियसली फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो वो यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आपने यहाँ पे 2.5 लाख से कम है, 2 लाख है, तो उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिल करेंगे। देन यहाँ पे आता है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स फिल, तो दूसरे बैंक में अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो 1 करेंगे, नहीं किया है तो 0 भी कर सकते हैं। अब एग्रीगेटेड अमाउंट फ्रॉम अदर बैंक, दूसरे बैंक में भी अगर आपने FDs किया है तो उन FDs में से कितना आपको इंटरेस्ट अर्न होता है वो आपको यहाँ पे फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका टीपिन डालने के लिए आ जाएगा। जैसे ही आप टीपिन डालेंगे आप आगे प्रोसीड करके 1 टाइम पासवर्ड डाल के जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा 15G फॉर्म आप सक्सेसफुली यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं या 15H अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे प्रोसीड नहीं कर सकती क्योंकि मैं इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो इसीलिए मेरे से ये फॉर्म अभी आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो अगर ये सेम प्रोसीजर है, कहाँ क्या फिल करना है ये कंप्लीट है, बस रह क्या गया है, टी पिन डालना है, ट्रांजैक्शन पिन। अगर ट्रांजैक्शन पिन आपने सेट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चेक करके आप टी पिन कैसे रीसेट या सेट कर सकते हैं वो आप करके अपना वापस से टी पिन फिल करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस